इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बेटा लिखा है 3k + 1 x² + 2k + 1 x + 1 = 0। द्विघात समीकरण क्या होता है? ax² + bx + c। इससे तुलना कर देंगे ax² bx + c = 0 से। बेटा तुलना कर दो। देखो x² ये तो सेम है। अब यहाँ पे a के स्थान पे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 3k + 1। उसके बाद यहाँ पे b के स्थान पे क्या लिखा है? ये टोटल लिखा है। देखो ये x और ये x सेम है, तो यहाँ पे 2k + 1 और यहाँ पे c के स्थान पे क्या लिखा है बेटा? 1। अब कह रहे हैं कि मूल बराबर होंगे किस मान के लिए? तो किस मान के लिए मूल बराबर होंगे? तो वो बेटा कंडीशन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कंडीशन होती है b² - 4ac = 0 मान लेते हैं। भाई मूल बराबर होने का प्रतिबंध कह रहा है, तो मूल बराबर होने का सूत्र होता है d = 0, यानी d की वैल्यू है b² - 4ac = 0। सारी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे। b की वैल्यू कितना है? यहाँ पे देखो 2k + 1, ठीक, पूरे का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना बेटा? 3k और प्लस का 1 इंटू c का मान कितना? 1 = 0। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये 2 में भी स्क्वायर लगा और इसमें भी स्क्वायर लगा, तो 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? 4। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे? k + 1 पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर को अलग अलग कर लिया। ध्यान दीजिएगा, इस 2 का पहले 2 का स्क्वायर हुआ ही तो 4 हो गया, और ये स्क्वायर इसमें भी है तो k + 1 माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 का 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 4 × 3 = 12k, यानी 4 × 12 माइनस ये है, और यहाँ अंदर का चिन्ह प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। फिर 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और ये 1 जो मल्टीप्लाई में है तो इससे कोई मतलब नहीं, 1 का गुणा कोई काम नहीं रखता ना। अब देखिएगा, चलिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा? a + b का होल स्क्वायर का। a + b का होल स्क्वायर बेटा सभी लोगों को पता होगा क्या होता है? a², a का मतलब यानी k का होल स्क्वायर, समझ रहे हो बात को? b² b का मतलब यानी 1 का स्क्वायर, डायरेक्ट 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर, और प्लस 2ab + 2a का मान कितना है? k, और b का मान 1, तो 2ab का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 2k। इतनी बात समझ में आ गई? ब्रैकेट क्लोज माइनस, यहाँ पे कितना लिखा है? 12k - 4 = 0। ठीक, अब हम क्या करते हैं बेटा? इस 4 से इसका हम गुणा कर देते हैं सब संख्याओं का अंदर। ठीक, 4 का k से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4k², फिर 4 का 1 से होगा तो 4, फिर 4 का इस 2 से होगा तो 4 × 2 = 8k, 4 × 4, ये भी 1 है तो 4 ही होगा, 4 × 2 = 8k माइनस 12k - 4 = 0। अब इधर ध्यान दीजिएगा, जो आपस में जुड़े घटे उनको घटा लीजिएगा बेटा। यहाँ पे 4k² है और स्क्वायर का कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो स्क्वायर वाला तो जो का त्यों रहेगा, सेम रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा? 4k²। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये 8k है इसका बेस, और ये बेस जिसका सेम होगा वही आपस में ऐड होगा या घटेगा। तो 8k में से यहाँ पे 12 लिखा है, यानी 8 कम है 12 ज्यादा है, तो चिन्ह तो माइनस लगेगा, और 12 में से 8 चले गए तो कितना बचेगा? 4। वो भी 4 का है, क्या बचेगा? माइनस का, तो यानी माइनस का कितना हो जाएगा? 4k। ठीक, अब संख्या देखते हैं बेटा। यहाँ पे प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, = यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 0 के बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं? सुन, यहाँ पे 4k यानी 4k ले लेते हैं बेटा कॉमन। क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा k, और ये पूरा 4k निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 = क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। ठीक, एक कंडीशन। अब जब हम अलग अलग इनका मान निकालेंगे, तो एक बार जब 4k को 0 के बराबर करेंगे तो बेटा यहाँ पे k का मान भी क्या होगा? 0। और उसके बाद जब हम यहाँ पे k - 1 को 0 के बराबर करेंगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1।
क्या हो जाएगी, प्लस की 1। यानी जो k का मान होगा किसके लिए बराबर होगा, वो पूछ रहे हैं 0,1, ये दोनों आंसर होंगे k की वैल्यू, ठीक, फाइंड करने के लिए। तो यानी k का मान तुम्हारा 0, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। ये सवाल है, देखो इक्वेशन इसकी बहुत बड़ी है दिखने में, पर एक एक संख्या को कंपेयर करेंगे और इसका जब हम क्या कर देते हैं, इस वाले समीकरण से तुलना, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना समझने के लिए। जब इसकी तुलना कर देते हैं तो देखो कैसे तुलना होता है ये भी समझ लो। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मान लो एक तरीके से कट जाता है, समझ लो बात को। तो a के स्थान पे केवल बचता है यहाँ पे 3k + 1। तो यहाँ पे देखो ये x है बेटा, ये x से ये x मान लीजिए एक तरीके से कट जाता है, तो b की वैल्यू क्या हो जाती है, 2k + 1, और c की वैल्यू ये क्या हो जाता है, लास्ट का 1, ठीक। उसके बाद सारी वैल्यू पुटअप करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक, समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए।